हेलो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के जातकों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो इस सप्ताह का राशिफल लेके मैं आ गई हूँ, जिसे सुनकर आप सप्ताह के नेगेटिव और पॉजिटिव दिनों के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे और अपने अनुकूल इस सप्ताह को कर पाएंगे। तो आइए देखिए आपके राशिफल में आज क्या लिखा है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही आय पर गोचर होने के कारण, चंद्रमा का नज़र होने के कारण आपको आय में वृद्धि होगी। आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा और नौकरी में ही स्मूथ चलेगी। हो सकता है कि किसी ने आपसे उधार लिए हों या फिर कहीं आपका पैसा फंसा हो तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। संतान संबंधी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं, जैसे संतान प्राप्ति, या फिर अगर आपके संतान है तो उसकी अच्छी पढ़ाई, अच्छी स्टडी, अच्छी जॉब के गुड न्यूज़ मिलने के कुछ सिम्टम्स हैं। जो बच्चे शादी के लिए बिल्कुल उपयुक्त एज पर आ चुके हैं, उनकी शादी होने की संभावना है। अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव टू मैरिज करने के लिए ये अच्छा समय है। आपके घर वाले मान जाएंगे, ऐसा कुछ आपका ग्रह इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कि आपके ऑफिस से कोई एक फॉरेन टूर लगे, तो फॉरेन टूर के लिए आपको ऑफिस में किसी भी ऑब्स्टेकल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीनियर आपका सपोर्ट कर देंगे। जैसे काम का हवाला देकर लोग रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसे कोई सिचुएशंस नहीं आएंगे और आपका ये ट्रिप सफलतापूर्वक आपको मिलने के चांसेस हैं। आपका पारिवारिक रिलेशनशिप भाई बहनों के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, माता पिता के साथ, सोशली आपके रिलेशनशिप जो हैं, फ्रेंड्स वगैरह, ऑफिस कलीग के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और आप कोशिश भी यही करते रहें कि ऐसा ही रहे, कहीं से कोई निगेटिविटी ना मिले या आपकी तरफ से कोई रूड वर्ड यूज़ ना हो जिससे कि किसी को कष्ट पहुँचे। अगर प्रमोशन की लाइन में आपका नंबर आ चुका था तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से यह प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, जबकि आप प्रमोशन में बिल्कुल नंबर 1-2 पे थे। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब आपका प्रमोशन आराम से हो जाएगा। थर्ड पार्टी के कुछ भी करने से प्रमोशन अब रुकने वाला नहीं है। सो आप प्रमोशन एंजॉय करेंगे। बाहर से धन प्राप्ति के योग हैं। अगर किसी ने उधार लिया होगा या पिता से कोई पैसे मिलने वाले होंगे तो वो पैसे की प्राप्ति होगी। किसी से बिजनेस के लिए अपने फैमिली मेम्बर से किसी से कहा होगा, उससे पैसे की प्राप्ति हो सकती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो वहाँ ये समय आपके लिए अच्छा है। सप्ताह के लास्ट के 2 दिनों में आपके पैसे खर्च होने की संभावना है, जो कि एक फिजूल खर्ची होगी। किसी के बोलने से या अपने आप को प्रूफ कराने के लिए या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर फिर आप इसके लिए पछताएंगे। किसी को आप बड़ा दिखाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। तो इस पैसे के खर्च से आप बचें। और आपको अगर अफेयर है किसी के साथ या उसके ऊपर पैसा खर्च करके अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल नेगेटिव रहेगा आपके लिए। सो पैसे को बचाने की कोशिश करें। आप अपने लव पार्टनर को अपनी फैमिली में मिला सकते हैं अपनी शादी के बाद के लिए। ये डिस्क्लोज हो जाएगा इस बार आपके लव अफेयर्स की बात थी, क्योंकि शादी करने के लिए तो फैमिली मेम्बर से मिलाना ही होगा। अगर आप किसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या किसी में काम में ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी संपत्ति को कुछ ऐसे लोगों के पास ही रखें जहाँ की आपकी उम्मीद हो कि ये बिक जाएगी। बहुत लोगों के पास फैलाने से या तो वो ब्रोकरेज का काम कर देंगे या फिर लोगों में डिस्प्यूट फैलाने का काम कर देंगे। तो आप इसको लिमिटेड लोगों के बीच में ही रखें और अपना काम करें। इसके साथ साथ आपको अपने परिवार के बीच में भी कुछ लोगों को ऐसा पहचानना पड़ेगा जो कि आपको थोड़ा डैमेज करने के चांसेस हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप खुद भी जानते होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तो फिर आप अपने आप को रिजर्व रखिए। हर किसी के सामने कोई भी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत संभल कर विश्वास पात्र लोगों के साथ ही बातें करिए, क्योंकि खुद अपने परिवार के लोगों में से किसी से आपको नुकसान पहुंचने के चांसेस हैं। आपके माता पिता का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ डल रहेगा। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने भाई बहन से संबंध सही बनाकर रखें, लेकिन अपने मित्रों और रिलेटिव से बच के रहें। ये ध्यान आपको पूरे सप्ताह रखना है।
अगर आपका पहले किसी के साथ अफेयर था और आप चाहते हैं कि फिर उससे रिलेशनशिप बन जाए और उसके साथ शादी हो जाए, तो याद रखिए अब अगर वो बंदा लौट के आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कहीं ना कहीं उसके मन की छवि को आप पढ़ नहीं पाएंगे और निगेटिविटी वो लेके आएगा अपने साथ, जिससे कि आपको नुकसान पहुंचेगा। तो जो चीज़ छूट चुका उसे छोड़ दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। फिर भी अगर आप अपने पूरे सप्ताह को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक उपाय है। आप किसी सफ़ेद मिठाई से गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद ग्रहण करके घर से निकलें। चांदी के पात्र हैं अगर आपके पास तो उसमें रात भर पानी रख के सुबह पी के अपने घर से निकलें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको काम में सक्सेस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही राशिफल को पाने के लिए और अपने अच्छे और बुरे दिन को सुनने के बाद एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी बनाकर पूरे सप्ताह को अच्छा करने के लिए आप इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके फिंगर टिप्स पे आपके राशिफल तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, फिर हम लेके आपके नेक्स्ट राशिफल को आते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।